बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका 5 चैप्टर तवानाई उसमें तब्दीलियाँ ये हमने स्टार्ट किया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर का सिर्फ हमारा लास्ट पार्ट रह गया है। कल हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन किए थे, सारे हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन किए थे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे। आज हम इसके करेंगे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, यानी कि इसके जो तहकीकी सवालात हैं आज हम वो करेंगे। तो इसका जो पहला सवाल है वो ये है कि हम कुछ ग़िज़ाई अजनास पका कर खाते हैं जबकि कुछ कच्ची ही खाई जाती हैं, ऐसा क्यों है। सेकंड है जी, आतिशबाजी इतनी खूबसूरत क्यों नज़र आती है, इस अमल के दौरान कौन से कीमियाई रिएक्शंस वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। ये 2 क्वेश्चन है हमारे, बहुत ईजी हैं, बहुत ज़्यादा ये ईजी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है। तो आइए हम इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। थोड़ी छोटी छोटी लाइनों के हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा ये था कि हम कुछ ग़िज़ाई अजनास पकाकर खाते हैं और कुछ कच्ची ही खाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि कुछ ग़िज़ाओं को पकाना ज़रूरी होता है क्योंकि नुकसानदार बैक्टीरिया और ऐसे पैरासाइट्स को ख़त्म कर देता है जो खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों का सबब बन सकते हैं और इस तरह इन्हें महफूज बनाया जा सकता है। वो कहते हैं कुछ ग़िज़ाओं को पकाना उन्हें कुक करना ज़रूरी होता है क्योंकि उससे जो उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं नुकसानदार होते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, और ऐसे पैरासाइट को कहते हैं ख़त्म करना होता है कि जिससे खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों का सबब बन सकते हैं। यानी कि नुकसानदार बैक्टीरिया और पैरासाइट को ख़त्म करना ज़रूरी होता है जिससे खुराक में जो पैदा होने वाली बीमारियों का सबब बन सकते हैं, इस तरह इन्हें महफूज बनाया जा सकता है। सेकंड पे है जी जबकि कुछ ग़िज़ाएँ कुदरती तौर पर महफूज होती हैं और बगैर पकाए खाई जा सकती हैं क्योंकि इनकी बैरूनी तहें इन्हें महफूज रखती हैं और इनमें आलूदगी के इम्कानात कम होते हैं। वो कहते हैं जबकि कुछ ग़िज़ाएँ जो कुदरती तौर पर महफूज होती हैं उनमें कुछ भी ऐसा नहीं होता नुकसानदार बैक्टीरिया वगैरह, और बगैर पकाए खाई जा सकती हैं क्योंकि उनकी जो बैरूनी तह होती है, बाहर वाली जो तह होती है, वो इन्हें महफूज रखती है। इससे जो आलूदगी के इम्कानात होते हैं गंदगी के, वो कम होते हैं। आगे थर्ड पे है जी, जो थर्ड रीज़न है इसका, वो कहते हैं कुछ खानों को पकाने के लिए इनकी हज़म होने की सलाहियत बेहतर होती है और ग़िज़ाई अज्जा की दस्तयाबी बेहतर होती है। यानी कि मैदा जल्दी खुराक को हज़म कर देता है। हज़म होने के लिए इसकी जो ग़िज़ाई अज्जा की जो दस्तयाबी है वो बेहतर होती है। यानी कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो हमारे जिस्म बदन का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि वो हमें वो कहते हैं ना कि जब आप कोई खुराक खाते हैं तो आपको वो लगती भी है, वो है। तो आगे वो कहते हैं जबकि कुछ ग़िज़ाएँ बगैर पकाए ज़रूरी विटामिन और फाइबर्स फ़राहम करती हैं। वो कहते हैं कुछ खानों को पकाने से ना, यानी कि कुछ खाने हम पका के खाते हैं तो उनको जो उनके हज़म होने की सलाहियत होती है वो बेहतर होती है। यानी कि मैदा जल्दी उनको हज़म कर देता है और इससे इनके ग़िज़ाई अज्जा की दस्तयाबी बेहतर होती है। यानी कि जो हमें ज़रूरी विटामिन होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं ना, वो हमें मिलते हैं। हमारे जिस्म के जज़्व बदन का हिस्सा बनते हैं, वो हमें फाइबर्स और विटामिन वगैरह मिलते हैं। इसलिए वो कहते हैं जबकि कुछ ग़िज़ाएँ बगैर पकाए ज़रूरी विटामिन और फाइबर्स फ़राहम करती हैं। पकाए बगैर, अगर हम इन्हें पकाएँ ना कुछ ग़िज़ाओं को जिनका हमने यहाँ पे ज़िक्र किया है, अगर हम कुछ ग़िज़ाओं को पकाएँ ना तो फिर उनके जो विटामिन और फाइबर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे वो हमारे जिस्म को वो खुराक नहीं लगती, वो क्योंकि उनके जो फाइबर्स और विटामिन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ना। इसलिए वो कहते हैं कुछ ग़िज़ाओं को बगैर पकाने से इनके ज़रूरी विटामिन और फाइबर्स हमें मिलते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है जी, आतिशबाज़ी इतनी खूबसूरत क्यों नज़र आती है, इस अमल के दौरान कौन से कीमियाई रिएक्शन वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। आतिशबाज़ी कम्बस्शन के अमल का नतीजा होती है जिससे हरारत, रोशनी और आवाज़ पैदा होती है। मुख्तलिफ मेटल साल्ट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ रंग पैदा करते हैं जब वो जलते हैं। वो कहते हैं जो आतिशबाज़ी होती है वो कम्बस्शन के अमल का नतीजा होती है जिससे हरारत, रोशनी और आवाज़ पैदा होती है। तो कहते हैं कि जब मुख्तलिफ साथ यानी कि डिफरेंट जब मेटल होते हैं, डिफरेंट जो धातें होती हैं, मेटल्स होती हैं, वो साल्ट्स मुख्तलिफ मेटल साल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में जब साथ मिलते हैं तो मुख्तलिफ रंग पैदा होते हैं, तरह तरह के रंग पैदा होते हैं। जब वो जलते हैं, जब उन्हें जलाया जाता है तो वो जो मुख्तलिफ मेटल्स जो साल्ट्स होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में मुख्तलिफ
कलर्स पैदा करते हैं, मुख्तलिफ रंग पैदा होते हैं। तो ये कंबस्टन के अमल का नतीजा होती है। ओके स्टूडेंट, सो आज के हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे क्लास 9th के जो केमिस्ट्री के 5 चैप्टर तवानाइट्स में तब्दीलियों के जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है उसके हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे आज। सो आई होप सो कि जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।